जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतन शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ईश्वर में विश्वास प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर प्राप्ति हमें परम शांति प्रदान करेगी। उस शांति में सभी दुखों का नाश हो जाता है। हम सब भ्रमित नहीं होंगे, हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम शाश्वत दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से दुखों की दुनिया में कोई वापसी नहीं होगी। हमारे पाप दिव्य बुद्धि द्वारा दूर हो जाएंगे, हमारा दिमाग हमेशा संतुलित रहेगा। हम कभी भी सुखद वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होंगे और न ही उदास होंगे, अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होंगे। ईश्वर में विश्वास हमें लगातार उनके बारे में सोचने और उनका ध्यान करने के लिए मजबूर करेगा और अतः हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएगा। संगत जी, हमें ईश्वर में विश्वास क्यों करना चाहिए, इस बात को हम और गहराई से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है संगत जी, बहुत खास है और निश्चित ही आपको हर सत्संग से अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें संगत जी, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सुंदर सत्संग लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमें आप सबके सत्संग मिल रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उर्वशी कश्यप आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी को और संगत जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी को अनंतन शुक्राना, गुरु जी को दिल से शुक्राना। संगत जी, यह सत्संग मैं पहली बार कर रही हूँ। गुरु जी और साधी संगत से मेरी विनती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए या कुछ गलत लिख दो या फिर बोल दूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के बारे में 17 दिसंबर 2023 को मेरे बड़ा भाई ने बताया और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि अगले दिन ही 18 दिसंबर मंडे था, मैं और मेरी मम्मी पापा, भैया भाभी, मेरी बेटी जो 1 जनवरी को पूरे 4 साल की हो जाएगी, बड़े मंदिर में पहुँच गए। मैं बहुत खुश थी कि गुरु जी के जिस मंदिर की कल रात ही तारीफ सुनी थी उसके अब दर्शन होंगे। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मैं जिसका हाथ थामता हूँ सिर्फ उसे ही अपने पास बुलाता हूँ। अभी यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि उन्होंने अपने बारे में हमें बताया और तुरंत मंदिर में बुला लिया। वहाँ इतने बड़े शिवलिंग को देखकर दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। मंदिर में जाते ही मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, अलग ही भाव, अलग ही तन मन का एहसास हुआ। ज़्यादा कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, फिर भी दिल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मंदिर में जाते ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो कि खुशी के थे। आगे जाकर हमें चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद, बूंदी के लड्डू का प्रसाद सब मिला और हमने वहीं पर ग्रहण किया। संगत जी, हम वहाँ से अच्छे से दर्शन करके घर आ गए। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड दीपक यहाँ नहीं थे, वह मैकडी कंपनी में काम करते हैं, तो उसी वजह से काम से वह अम्बाला गए होते हैं। मुझे बहुत अफसोस था कि काश वह भी हमारे साथ दर्शन करते। जब हम दर्शन करके आए तभी मैंने अपने अंकल से बात की और फ़ोन पर गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने भी बहुत विश्वास के साथ पूरी बात सुनी। गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी, सत्संग में आपके चमत्कार सुनती हूँ, कृपया करके मेरे लिए भी चमत्कार कर दो। हाथ जोड़कर विनती है, आप चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, मैं भी आपके सत्संग को खुशी से सुनाना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि जैसे सारी संगत का आप में विश्वास है, मैं उतने ही विश्वास के साथ आपको मानना चाहती हूँ। बस मुझ पर कृपा कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। आप सब जानते हैं मेरी लाइफ के बारे में। मेरी शादी अप्रैल 2019 में हुई और 2020 1 जनवरी को मेरी बेटी हुई और इसी बीच ससुराल पक्ष की तरफ से मुझे घर निकाल दिया गया। 4 जनवरी 2021 को फिर ससुराल वालों के पैर पकड़कर मैं घर में दोबारा रहने आ गई। दोबारा मुझे 24 मई 2023 को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। गुरु जी साथ थे तभी अंकल जी का प्रमोशन हुआ, मैंने लोन पर छोटा फ्लैट लिया। बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं ससुराल की तरफ से, बहुत बेइज्जती झेली है, फिर भी अपने सास ससुर के पैर छूकर ही निकली हूँ। अब गुरु जी मैं अपने घर में हूँ आपकी कृपा से, जो कि लोन का है, छोटा है परंतु बहुत खुश हूँ। एक प्यारी सी सुंदर बेटी है और एक बहुत अच्छा पति है। पर अचानक अब फिर से पता नहीं क्या हुआ, इस दिसंबर मेरे आसपास के फ्लैट के लोग जिनका हमने बहुत साथ दिया, जिनकी पैसों से हर तरीके से मदद की, वही लोग हमसे जलन की भावना के साथ बदतमीजी करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, गलत बोलने लगे। उन लोगों ने ऐसा जाल बिछाया संगत जी कि हमारे ऊपर के फ्लैट के लोग जो हमारी बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने भी हमसे बात करना बंद कर दिया। अब हमें कोई भी मान सम्मान नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरी बच्ची से भी कोई नहीं बोलता।
हमारे फ्लोर के लोगों ने पुलिस बुलाई, हमें पूरा फंसाने का प्लान था। मैं बहुत दुखी थी, हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे थे कि अचानक सब कैसे बिखर गया। हमारा किसी भी रिश्तेदार से नाता नहीं है, अब यहाँ पड़ोस में भी ना जाने क्या हो गया है। शायद इसलिए मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। यह भी कोई चमत्कार नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं जानती हूँ गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। गुरुजी हमारा भला कर रहे हैं, बुरे लोगों को हमसे अलग करके घर फिर से बनवा रहे हैं। मैं इंसान हूँ, पागल हूँ, जो फालतू लोगों के लिए परेशान हो रही हूँ, पर गुरुजी अब वहाँ मन नहीं लग रहा है, रोती हूँ, परेशान हूँ। आए दिन अंकल भी काम से बाहर जाते हैं, उस दौरान मैं अपने पीहर में रहती हूँ। मेरा पल पल बहुत भारी निकलता है गुरुजी। आपसे अरदास है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये फ्लैट जो किस्त से लिया है, इससे अच्छे दाम से बिकवा दो और एक अच्छी कीमत का, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे माहौल में हमें घर मिल जाए। मेरी बच्ची 1 जनवरी 2024 को 4 साल की हो जाएगी। उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें। जब मैं शादी हुई है, लड़ाई झगड़े, पुलिस, यही सब कुछ देखा है। मैं LLB पास कर चुकी हूँ, चाहती हूँ कि बहुत अच्छे वकील के साथ प्रैक्टिस कर जाऊँ। मेरी बच्ची भी बहुत अच्छे माहौल में पले बढ़े और मेरे अंकल भी बहुत खुश रहें। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे और मैं हमेशा ऐसे ही गुरुजी का सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार है सभी संगत पर और मुझे सब पर अपनी कृपा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नमू आंटी का सुनेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दीपा भाभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने प्यारे गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करें, तकलीफ दूरी करें, ब्लेस करें, सारी संगत को भी ब्लेस करते रहें। मंगना नहीं, मनना है सच्चे मन से। गुरुजी जो हमारे लिए सही होता है वही देते हैं। बस मन में उनके लिए विश की भाभी से ना मिली होती तो शायद मैं गुरुजी की महिमा के बारे में जान ही नहीं पाती। और मैंने पहले सत्संग में शेयर किया, तब से गुरुजी से और ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। कभी कभी किसी कारणवश मैं सत्संग नहीं सुन पाती तो गुरुजी मैसेज के जरिए मुझे हिंट देते हैं, पुत्र तो मुझे इग्नोर कर रही है, सत्संग सुनाकर कल्याण होगा, जो भी परेशानी है वो दूर कर दूंगा, बस सत्संग ना ध्यान न सुना कर इग्नोर ना करी, तेरे लिए ब्लेसिंग है इसमें। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है संगत जी, घर के काम के बीच में सत्संग को रोकना पड़ता है, बाद में पूरा सुन नहीं पाती हूँ। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे फैमिली पर कृपा की हमेशा करेंगे, क्योंकि गुरुजी के हम बच्चे हैं। हम और गुरुजी बच्चों की तकलीफ़ नहीं देख सकते। कहते हैं संगत जी 90% कर्म खुद गुरुजी काटते हैं और 10% हमें काटने होते हैं। संगत जी, मेरे घर में माहौल ऐसा था कि मेरी मम्मी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, 5 साल हो गए थे और उसके बाद उनके व्यवहार में इतना बदलाव हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बिलीव भी नहीं किया कि जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, फिर भी हार नहीं मानी और ख़ुद को संभाला और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभाया। इस दिन मैंने फ्यूचर को ना देखते हुए स्टडी को ब्रेक दे दिया। ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मेरा ड्रीम था पेरेंट्स के सपने पूरे करूँगी और कभी सभी को मुझ पर विश्वास था, परंतु संगत जी घर के हालातों के कारण मैं नहीं कर पाई। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ तो कभी कभी बहुत रोना आ जाता है और बहुत रोई भी हो। कहते हैं नसीब अपना अपना, फिर भी मन को समझाया इससे भी कोई बात नहीं होगी, स्टडी कर सकती थी संजय जी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी थी। मेरी कंडीशन बहुत अलग थी। मैं घर में अकेली थी, सिस्टर मैरिड है, मेरा भाई वह भी अपनी स्टडी पूरी कर ले, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पापा की सर्विस थी, वह बाहर रहे कुछ सालों तक, पापा ने फिर ट्रांसफ़र करवाया। फिर भी मम्मी को ऐसे हालात में छोड़ नहीं सकते थे। फिर मेरे मन ने कहा चलो जो हुआ बुरा टाइम था चला गया। फिर कोरोना ने दस्तक दी, वहीं की वहीं रह गई। 2 साल कोरोना ने लिए। फिर संगत जी मम्मी के चिड़चिड़ी इतना बदल दिया, हर बात पर गुस्सा आना, टाइम पर खाना ना खाना, बस अंदर ही अंदर होती रहती थी। वही भाभी ने समझाया, जीवन है, चलता है, उतार चढ़ाव आते हैं सब किसी पर, ना किसी कारण किसी कोई भी तकलीफ में किसी को नहीं देख सकता। उस टेंशन से मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई, तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। सत्संग में गुरुजी का मैसेज था, बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो घबरा मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रख। जब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें घबराने की कोई बात नहीं है, गुरुजी सब देख लेंगे। जब से मैंने हर बात पर लोड लेना बंद किया है, जो भी बातें होती हैं, तकलीफ़ होती है, गुरुजी के सामने कह देती हूँ। गुरुजी कहते हैं तेरे नाल दिल की बात किया कर, सब चंगा होगा, बस मन को सुकून सा मिलता है। आप सभी को यही कहना चाहूँगी संगत जी,
टेंशन कभी ना लेना, ये ऐसा रोग है जो हंसते हुए रुला भी देगा। मैंने कल सत्संग में आंटी जी के जरिए सुना था, जो भी बातें वह सेहत के लिए कह रही थी वो बिल्कुल मेरे लिए थी। थैंक यू आपको भी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में आने के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही, ना ही मेरी मम्मी। अब पहले जैसा गुस्सा करती हूँ, बिना बोले मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ती हूँ, जल प्रसाद चाय प्रसाद लेती हूँ, जो भी प्रसाद गुरुजी देते हैं वो सब लेती हूँ। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, धीरे धीरे वो भी और भी अच्छी होती जाएंगी। उनकी सारी कमजोरी गुस्सा सब ठीक कर देंगे गुरुजी। गुरुजी पर यही बदलाव मुझ में भी आया। गुरुजी का हर पर शुक्राना करती हूँ जो जलाती हूँ। गुरुजी बस यही अरदास है आपसे कि मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, सारे रोग तनाव सब दूर कर देना गुरुजी। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे लिए भी। हमेशा सही राह दिखाते रहना। इतनी कम उम्र में जीवन में इतना कुछ हो गया है, डर सा लगता है। हर किसी ने विश्वास तोड़ा है, अब ना चाहते हुए भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। न्यू ईयर में सभी की लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेके आना। सारी संगत को एडवांस में न्यू ईयर की अनंतम बधाइयाँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम अदिति मिश्रा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो गुरु जी माफ़ करना। संगत जी मैं गुरु जी से पिछले साल जुड़ी थी। पिछले साल जुलाई से पहले तक मैं गुरु जी को मानती ही नहीं थी और यही बोलती रहती कि हम भगवान जी को मानेंगे, किसी इंसान को नहीं मानेंगे। संगत जी मैं बहुत बेवकूफ़ थी, पर फिर भी मेरे गुरु जी ने मुझे चुना, अपनी संगत का हिस्सा बनाया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी पिछले साल जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेके हम लड़के वालों के घर गए थे, वहाँ पर रिश्ते की तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, बस गुरु जी की बातें होती रही। तब मैं सोच रही थी कि क्या बातें करनी चाहिए और हम क्या बात कर रहे हैं। पर वापसी आने के बाद मेरे मन में गुरु जी ने अपनी जगह बना दी। मेरा मन बड़े मंदिर जाने को कहने लगा। मेरी बहन का रोका भी गुरु जी के बर्थडे 7 जुलाई को हुआ। फिर मैंने सोचा कि गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर चलते हैं। पर जब मैं पहली बार गई तो मंदिर बंद था, मगर वहीं से गुरु जी की अपार कृपा शुरू हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझ पर, मेरी फैमिली पर पल पल कृपा की, मुझे वो खुशियाँ भी दी हैं जिनके लिए मैं बहुत तरसती थी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बहन की मैरिज के टाइम पूरी फैमिली में लड़ाई का माहौल बन गया था। संगत जी मेरे पापा नहीं है, पर गुरु जी मेरे गुरु हैं और गुरु जी ने ही सब कुछ अपनी देख रेख में करवाया है। मैं जब दूसरी बार बड़े मंदिर गई तब मैंने गुरु जी से यही मांगा कि गुरु जी मेरी बहन की शादी में कोई कमी ना हो, उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। जैसा उसको शौक़ था, उसे जैसा शौक़ था रॉयल वेडिंग का, वैसी उसकी मैरिज हो। और जो भी सब आज मम्मी से नाराज़ है वह सब साथ आकर मम्मी शादी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे भी और पूरी भी करे। संगत जी उन्हीं दिनों रोज़ हमको गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरा हर काम मेरी देख रेख में होगा। और संगत जी मेरी बहन की शादी भी रॉयल फेरी वेडिंग की तरह हुई, हमारी सोच से भी बहुत बहुत अच्छी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो दिन था संगत जी और आज का दिन है, जो मैंने मांगा गुरु जी ने सब कुछ वैसा ही दिया। लख लख शुक्राना गुरु जी। यह गुरु जी का ही मैसेज था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरु जी को। पर आज संजना आंटी जी की हेल्प से गुरु जी ने मेरे सत्संग भी शेयर करवा दिया। ऐसे हैं मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैरिज के कुछ टाइम बाद से ही मुझे मेरे हस्बैंड से अलग वापस होकर अपनी मम्मी के घर आकर रहना पड़ा। अभी 2.5 साल से हम साथ रहने लगे थे और तब से सब मुझे बेबी के लिए बोलते रहते थे। मैं हमेशा बोलती थी जब ईश्वर ने देना होगा देंगे, यह हमारे हाथ में तो नहीं है। मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार बोलती थी कि डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी मैं गुरु जी के आगे बहुत रोती थी कि गुरु जी मैं दुनिया को नहीं समझ सकती, बट मुझ में कोई कमी नहीं है, आप दुनिया को बता दो। संगत जी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और उनके बर्थडे पर 7/12/2023 को मुझे पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे प्यारे हैं मेरे गुरु जी जिन्होंने पल पल की मेरी अरदास सुनी भी और पूरी भी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो इतने है कि सुनती ही रह जाऊंगी, इतना दिया है मेरे गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग्स के लिए। जैसा गुरु जी कहते हैं कि कमली देख तू कल कहाँ थी और आज कहाँ है। संगत जी बिल्कुल सच है, पिछले साल से आज तक गुरु जी ने झोलियाँ भर के मुझे खुशियाँ दी हैं। जब मैं रोई हूँ चुप करवाया है, मुझे बिल्कुल पिता समान संभाला है अपनी बच्ची को। जय गुरु जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी से यही विनती करूँगी कि मैं ऐसे ही अपने सत्संग शेयर करती रहूँ जैसे गुरु जी ने मुझ पर मेहर की है।
वैसी मेहर हर संगत पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि अपना शुक्राना कर। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि शुक्राना मतलब क्या। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मैं रोज सुबह शाम जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलती रह रही थी, पर मुझे एक्चुअली मीनिंग पता नहीं था। हमारे साथ जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, कल्याण किए हैं, उन्हें हमें संगत जी को सुनाना है, उसे शुक्राना कहते हैं। मैंने यूट्यूब पर एक सत्संग सुना था अंकल आंटी का, तब एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी का शुक्राना कर, तब मैंने शुक्राना किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मुझे माफ़ करना। मुझे समझ में नहीं आया पहले। संगत जी, मैं 1 साल से परेशान चल रही हूँ। मैंने गुरुजी के सामने बोला, गुरुजी मैं अपने हस्बैंड का क्या करूँ, उनकी बुद्धि थोड़ी सी भटक गई है, ख़राब हो गई है। 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरी सिस्टर की बेटी की मैरिज थी। संगत जी, मैं मैरिज में गई और मेरी सिस्टर ने कहा तू बहुत टाइम बाद आई है, तू यहाँ थोड़ी दिन रुक जा। तो संगत जी, मैं वहीं रुक गई। वैसे भी मेरे अंकल का और मेरा थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, कलेश चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक जाती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता था मेरे रुकने से दिल्ली में क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी, जब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ मैरिज में रुकी हुई थी, वहाँ दिल्ली में मेरी नंद ने मेरे घर की मेड को काम के लिए भेजा। वो लड़की 35 साल की थी, उस समय उसका डिवोर्स केस चल रहा था। उसकी 4 साल की बेटी है और संगत जी मेरी 13 साल की बेटी और एक 17 साल का बेटा है। मेरे हस्बैंड की उम्र 67 ईयर्स है। मुझे नहीं पता था पीछे से क्या हुआ। मेरे अंकल और उस मेड का अफेयर चल रहा था। मेरे साथ मेरे अंकल का व्यवहार अच्छा नहीं था। संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे मारने की भी बहुत कोशिश की। मेरे अंकल ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, पर मेरे गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, मेरी शादी मेरे पापा ने की थी। मेरे हस्बैंड के साथ में 12 साल रही, उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरे अंकल पर मैंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन गुरुजी ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चों में से सिर्फ मेरी बेटी ही मेरी तरफ है। अब मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ तो मुझे गुरुजी नए नए सत्संग के जरिए आंसर देते हैं। संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ संगत जी की, गुरुजी मुझे अंकल को मेरे वापस ले आएँ, उस लड़की का भी कल्याण कर दें। मैंने गुरुजी से कई बार अरदास की कि यह मेरे ड्रीम में आकर मुझे आंसर दें। और संगत जी, एक दिन जब मैं पौधों में पानी डाल रही थी, तब मुझे एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और संगत जी, आज तक मैंने उस बटरफ्लाई को वापस कभी नहीं देखा। मेरी डॉटर ने भी उस बटरफ्लाई के दर्शन किए। मेरे अंकल जी भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पर वह गुरुजी पर विश्वास नहीं करते। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाती हूँ तो मेरे अंकल हमेशा मुझ पर शक करते हैं। अब मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि जल्दी गुरुजी मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दें, मेरे हस्बैंड को सही राह पर लेके आएँ, वो जल्दी मेरे जीवन में वापस आ जाएं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरे हो जाएं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। बस गुरुजी से यही अरदास है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझ पर कृपा जरूर बरसाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार 2 मंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठा रखा था। सैकड़ों लोग दिल थामे देख रहे थे। सदे कदमों से तेज हवा में जूझते हुए और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ बहुत खुश हुई, उछल पड़ी, तालियां बजी, सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे, उससे साथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया, भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या आपको विश्वास है? भीड़ ने फिर चिल्ला के कहा, हाँ पूरा विश्वास है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार ने फिर पूछा, पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हाँ हाँ पूरा विश्वास है। तब कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं उसे अपने कंधे पे बैठाकर रस्सी पर चलूँगा। बस एकदम खामोशी, शांति और चुप्पी सी फैल गई। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। असल में आपका यह विश्वास मुझ पर विश्वास है, परंतु मुझ पर दृढ़ विश्वास नहीं है। दोनों विश्वासों में फ़र्क है। और संगत जी, इस कहानी से हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर है, यह तो विश्वास है, परंतु ईश्वर में संपूर्ण विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर में संपूर्ण विश्वास हो तो चिंता, क्रोध और तनाव हमें होना ही नहीं चाहिए। हमें अपने ईश्वर में, अपने गुरुजी पे पूरी श्रद्धा रखनी है, तभी हम ये कह सकेंगे कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। अगर हम फिक्र कर रहे हैं तो गुरुजी पे विश्वास कैसा? इसलिए हमें गुरुजी पर पूरी श्रद्धा रखनी है और सब कुछ उन पर समर्पित कर देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद संगत जी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।